यहाँ आलिया दिल ही दिल में सोच रही थी कि कई ख़िज़ाएँ कई बहारें आकर गुज़र गईं, लेकिन हमारे घर की ख़िज़ा कभी बहार में तब्दील ना हुई। आपा कितना ही पानी देती मेहंदी के पौधे को, लेकिन उसकी प्यास है कि कभी बुझती ही नहीं। पतली पतली लंबी लंबी शाखें वैसी की वैसी ही रहती। अब्बा बिल्कुल ही घर से लाताल्लुक़ हो गए थे। दफ्तर से आते तो सिर्फ़ किताबों में घंटों के घंटों बस किताबों में ही लगे रहते। न जाने सफदर भैया बीए करने के बाद कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। यहाँ मामा जो है वो दौड़ती हुई आती है और यहाँ तेमीना की अम्मी उससे पूछती है कि आखिर क्या क़यामत आ गई मामा, इतना तहलका मचा रखा है। तो उससे कहती है क़यामत नहीं, अल्लाह का अजाब आ गया है। वो जो अपनी कुसुम दीदी है ना, वो किसी मर्द के साथ भाग गई है। तो तेमीना ये सुन के आ जाती है। तो मामा उससे कहती है कि तेमीना बिटिया, राय साहब की तो नाक ही कट गई, बेचारे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, कितने शरीफ लोग थे। कुसुम ने उनको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे तेमीना की माँ कहती है कि हाँ भाई, अब खूब होलियाँ खेले, रंगीन साड़ियाँ पहने और रंगों से खेले, और ना कराएं दूसरी शादी बेटी की, चाटें अब अपनी रिवायात को। कमबख्त सलमा की सगी बहन निकली। मैं अगर होती ना तो इन भागने वालियों का गला दबा देती। मुझे पता होता ना तो 1 मिनट भी तेमीना को उसके साथ बैठने ना देती। तो उस पर तेमीना अपनी माँ से कहती है, मेरे उसके साथ बैठने या ना बैठने से क्या हो जाता अम्मा। तो उसकी माँ चुप हो जाती है और तेमीना वहाँ से चली जाती है। हाँ, कुसुम की माँ जो है भगवान से कह रही होती है कि ईश्वर तुमने क्या कर दिया। तो उसका शौहर उसे कहता है कि कुसुम के करतूतों का कसूर भगवान को मत दो। माता पिता के मुंह पे थूक के और किसी बदमाश के संग भाग जाने का फैसला जो है वो कुसुम का था, भगवान का नहीं था। तो कुसुम की माँ कहती है किसी बदमाश की बातों में आ गई है, आप उसे ढूंढ कर लाएं। तो उसे कहता है कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ जाऊं और पूछूं भी क्या किसी से कि मेरी बेटी भाग गई है, मुझे बताए वो कहाँ है। उसने बस अब हमें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, जीने के लायक नहीं छोड़ा। तो उसकी माँ कहती है कि हे भगवान, तूने मेरी बच्ची का कैसा नसीब लिखा। पहले जलियांवाला बाग उसका सुहाग खा गया और अब ये समाज उसे जीने नहीं देगा। तो उसका बाप उसे कहता है, उसका बाप कहता है कि सिर्फ उसका नहीं बल्कि हम दोनों को भी जीने नहीं देगा ये समाज। यहाँ कुसुम जो है मोहन को गाना सुना रही होती है। गाना सुनाते सुनाते मोहन उसे कहता है चुप क्यों हो गई, गाओ ना। तो फिर वो सिंदूर हाथ में लेती है और उसे कहती है अब मेरे मांग में भरो। तो मोहन अभी उसकी मांग में सिंदूर भरने ही वाला होता है कि उसकी बहन आ जाती है और फिर उसे कहती है कि मोहन, तुम्हारे जीजा जी तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो मांग में सिंदूर भी नहीं भर सकता और वहीं छोड़ के चला जाता है अपने जीजा जी के पास। यहाँ आलिया तेमीना से कह रही होती है कि अल्लाह करे कुसुम दीदी अपने घर में हमेशा खुश रहे और ऐसे ही मुस्कुराती रहे। तो तेमीना उसे कहती है कैसे खुश नहीं रहेगी, जिससे मोहब्बत की उसे पा लिया, खुश तो रहेगी। तो आलिया कहती है तो फिर राय साहब और उसकी बीवी क्यों लोगों से झूठ बोलते फिरते हैं कि वो नाराज़ होकर अपनी नानी के यहाँ चली गई है। तो तेमीना कहती है अरे ये माँ बाप होते ही ऐसे हैं, बस अपनी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए बस झूठ बोलते रहते हैं, वरना सारी दुनिया को पता है कि वो किसके साथ और कहाँ गई है। तो आलिया कहती है कि हाँ वो एक दिन ज़रूर खुशी खुशी आएंगी और जब वो एक दिन वापस लौट के आएंगी ना तो इन खूब अफवाह फैलाने वालों को मुंह का तमाचा लगेगा। तो तेमीना कहती है अल्लाह ना करे वो वापस लौट के आए, इतनी मुश्किलों से तो उसकी जान छूटी है। ये सब उसकी माँ सुन रही होती है। सॉफ्ट खोपरे का मजा, ज़ाफ़रान तिल इसमें ज्यादा, सारा घर अब इसको खाए। गोगो पान मसाले की क्या बात। यहाँ मोहन जो है अपने जीजाजी के पास आता है और तो उसका जीजाजी उससे कहता है भाई मैं धर्म और समाज के खिलाफ नहीं जी सकता। अगर तुम ये सोच के उस लड़की को यहाँ लाए हो कि हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे तो मेहरबानी फरमा के अपनी इस गलतफहमी को दुरुस्त फरमाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसकी बहन उससे कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया मोहन, तुम्हारे जीजाजी ने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं सोच के रखा था और तुमने ये क्या बड़ा अनर्थ कर दिया। तो उसका जीजाजी कहता है कि बड़ा नहीं छोटा, किसी की बेटी को भगाना कोई बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल छोटा काम है, छोटा।
तो मोहन उससे कहता है कि मैं कुसुम से बहुत प्यार करता हूँ जीजा जी। तो वो कहता है कि भाई तुम्हारी इस विधवा मोहब्बत का बोझ ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना तुम्हारी दीदी और ना तुम। मोहन उससे कहता है मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर उसका जीजा जी उससे कहता है तो फिर भाई ये घर छोड़ दो, तुम्हारी दीदी की वजह से मैंने तुम दोनों को बर्दाश्त किया था, लेकिन अब नहीं। यहाँ मज़हर की बीवी उसके पास आती है। देखो मज़हर, हमारे तुम्हारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बच्चों के हुकूक अपनी जगह होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ अब हमारी तहमीना जो है वो बड़ी हो गई है, तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है? तो उसका शौहर उसे देख के हंसता है और कहता है कि एक था जिसे तुमने भगा दिया। तो फिर वो कहती है देखो मज़हर, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई और ना ही पिछले ज़ख्म जो है ना अपने दिल कढ़ाने आई हूँ, इसलिए पिछली बातों को छोड़ो और अब की बात करो। तो मज़हर उससे कहता है कि तुम्हारा जो दिल करता है करो, मेरी जान छोड़ो। तो उसकी बीवी उसे कहती है कि तो ये कह दो कि तुम उनके बाप नहीं हो, मैं खुद जाके उनके लिए तलाश करूं। तो फिर मज़हर कहता है तो यहाँ कोई बाज़ार लगा हुआ है लड़कों का कि मैं कोई भी लड़का उठा के ले आऊं? तो उसकी बीवी कहती है जिस दिन से कुसुम भागी है मेरे तो रातों की नींद उड़ गई है। अल्लाह गवाह है कि रातों को कोई आहट होती है मैं उठ के बैठ जाती हूँ। जवान जहान औलाद है, कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है, और अगर कोई कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी। तो उसका शौहर ये बातें सुन के उठ खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुमने क्या समझ रखा है तहमीना को? वो मेरी बेटी है, किसी ऐसे वैसे एरे गहरे की लड़की नहीं है कि भाग जाए, वो मेरा खून है। तो उसकी बीवी उसे कहती है कि सलमा भी आप ही का खून थी। तो वो चुप हो जाता है। यहाँ छम्मी जो है अपनी चची का सर दबा रही होती है और उसे कहती है कि इस बार जो है ना मैं ईद पे आपके सर पे जो है वो खिजाब लगाऊंगी। तो वो कहती है हाय हाय, मुझे अपना ठट्ठा क्यों बनाना है इस उम्र में, कब्र में पैर पसारे हुई हूँ। तो छम्मी उसे कहती है पड़ोसन का तो कोई भी मजाक नहीं उड़ाता, हालांकि आपसे 15-20 साल बड़ी होगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ दादी की उम्र की होगी। यहाँ पर जो है जमील चिल्लाता हुआ आता है कि छम्मी तुम्हें 1000 बार मना किया है कि बगैर इजाज़त के मेरे कमरे में मत जाया करो, क्या कर रही थी? तो उसे कहती है सफाई। तो उसे कहता है ये कैसी सफाई है, आधे घंटे से मैं बावलों की तरह चीज़ें तलाश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। तो छम्मी कहती है मैं तलाश कर देती हूँ। तो वो उसे गुस्से से मना करता है कि ख़बरदार जो उठी हो, ख़बरदार, बस मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो जो पलंग के नीचे चीज़ें पड़ी थी वो कहाँ गई? तो वो उसे कहती है रद्दी में फेंक दी। हाय अल्लाह, वो तो हमने रद्दी में फेंक दी। उस पर जमील उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि आज के बाद अगर तुम मेरे कमरे में घुसी हो तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि हाय हाय, बहुत ज़रूरी कागजात थे क्या बेटा? तो छम्मी उसे कहती है कहाँ, ऐसे ही थे शेरो शायरी, उस पर मनो मनो मिट्टी चढ़ी हुई थी, कौन से कोई लाल किला के विरासत के रजिस्ट्री के पेपर थे और स्टाम्प पेपर थे। तो जमील की माँ छम्मी से कहती है कि हाय हाय चुप करो, क्यों हर वक्त मेरे बच्चे को तंग करती रहती हो? तो छम्मी उसे कहती है कि हाँ, बीए करने के बाद ये भी तो हमसे तंग आ गए हैं, आजकल मुंह ही नहीं लगाते। तो जमील उसे कहता है गवार। तो वो कहती है गवार? हाँ भाई, 5 जमातें करने के बाद हम रहे गवार, अच्छा हुआ हमने आगे नहीं पढ़ा, वरना आपकी तरह तंग दिल हो जाते। तो छम्मी कहती है कि ऐसी तालीम का ही क्या फ़ायदा कि इंसान पुरानी बातों को ही भूल जाए। मेरी मुट्ठी बंद है क्या? बता दो ना। नाच पान मसाला, नाच पान मसाला। यहाँ जो मोहन की बहन उसके पास आती है और उसे आके कहती है कि मन्नू, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारा भला बुरा कैसे चाह सकते हैं, और तुम्हारे भैया ने और मैंने, हमने तुम्हें बचपन से अपनी औलाद की तरह पाला है। तो मोहन कहता है कि ये सब कहने सुनने की बातें हैं, औलाद मुझे समझते तो फिर कभी भी घर से जाने के लिए ना कहते। उसकी बहन उससे कहती है कि अरे बड़े ऐसा कह देते हैं गुस्से में आकर, तो पिताजी भी तो तुम्हें कह देते थे जब भी गुस्सा होते थे कि घर से चले जाने को ही कहते थे। मोहन अपनी बहन से कहता है मैं गीता को धोखा नहीं दे सकता। तो उसकी बहन उससे कहती है और वो लड़की जो अपने माता पिता को धोखा दे के तुम्हारे साथ भाग कर आ गई है, क्या उसका चरित्र पवित्र होगा? वो उसे कहती है कि मन्नू, तुम अभी बच्चे हो और वो एक विधवा है, ऐसी औरतें किसी एक का होकर नहीं रहती। आज वो अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ भाग के आ गई है, कल को वो तुम्हारा घर छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगी। तो उस पर मोहन उसको देखता है और कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तो उसकी बहन उसे कहती है कि ठीक कह रही हूँ मैं, उस औरत के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, उल्टा वो कल तुम्हारा सब कुछ लेके यहाँ से भाग जाएगी।
उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हारे भैया ने जो तुम्हारे लिए सोच रखा था ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तो मोहन कहता है हाँ, क्या सोच सकते हैं मेरे लिए। तो उसे कहती है गीता। तो वो हैरान हो जाता है। वो उसे कहती है कि हाँ, उसकी इकलौती छोटी बहन गीता, और तुम्हारे भैया ने जो उसके लिए दहेज जमा कर रखा है ना, अगर तुम उसे एक बार देख लो तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसकी बहन उसे कहती है कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, कंवारी गीता जो इतना सारा दहेज साथ में लाएगी, या फिर वो लड़की जो बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं लाएगी अपने साथ। नहीं भरता कितना